हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 जो है, इसका रिजल्ट आने को है और इस बहाली को लेकर जो बीपीएससी टीआरई का 3 का जो रिजल्ट आने को है, इस बहाली को लेकर किस तरीक़ा से खेल पर खेल चल रहा है वो आप सभी को पता होगा। जिसमें क्या है कि विभाग खेल रहा है, शिक्षा विभाग खेल रहा है और सरकार खेल रही है। सभी क्या है कि यहाँ पर एकदम से पूरा खेल कर के रख ले है। आप सभी को पूरे विभाग में क्या चल रही है, दूसरा सरकार क्या कर रही है, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे खेला हो गया इस विभाग में वो देखिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को यहाँ पर जो वैकेंसी जितनी लाई गई थी, उसमें जो है भारी सीट की कमी लाई गई है, ठीक ना। और इस पर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से कट ऑफ आ जाएगा। और उसमें अब देखिए जिस तरीके से बल चल रही है ना बातें, इससे तो एक ही बात सिद्ध होती है कि आप अगर सीट को भी चाहे तो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक ना। जिस तरीके से अभी चल रही है, ठीक ना। आगे देखिए, इतना दिन तक क्या है कि झुलाया गया इस बहाली को, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है, अभी तक रोका गया है बहाली। अभी तक जो कराना था, जो ये शिक्षक जितना भी शिक्षक को नियुक्ति करना था, नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल ट्वीट किया गया था, ट्विटर पर आप लोग देखे होंगे, जिसमें क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी हैं, उनका पिक्चर के साथ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सरकारी नौकरी और रोजगार राज्य है बिहार। देखिए कितना गर्व के साथ कहा जाता है कि सरकारी नौकरी और रोजगार राज्य है बिहार। इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बाकी चलिए आगे देखते क्या है। आगे है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों की जल्द होगी नियुक्ति, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि राज्य के 43,320 अध्यापकों की प्राथमिक और माध्यमिक में क्या होगा कि यहाँ पर जल्द होगी नियुक्ति। कितना होगा? 43,320 सीट याद रखिएगा। आगे है कि तीसरे चरण के तहत पूरी होगी प्रक्रिया। जो तीसरा टीआरई 3 है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है, उसके तहत क्या होगा कि इस प्रक्रिया को पूरा की जाएगी। अगला है कि 24,902 पद पर पहली से पाँचवीं तक, यानी कि 1 to 5 में क्या है, 24,902 पद पर क्या होगा कि पहली से पाँचवीं तक की बहाली की जाएगी। और जो 6 to 8 में कितना है, 18,418 पद जो है वो क्या है 6 to 8 में रहने वाली है, ठीक है। आगे है कि जितना भी अध्यापक को यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति किया गया कितना है, तो ये कुल था आप लोग देख रहे थे 43,320, जिसमें बोला कि 1 to 5 में कितना है 24,902 पद है। और बाकी जो है क्या कहते हैं 6 to 8 में 18,418 पद की नियुक्ति की जानी है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि अब इस पर क्या है कि किस तरीके से खेला हुआ, किस तरीके से स्टूडेंट का खेला जा रहा है, आगे क्या खेल चलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या सीट दिख रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा एनालाइज आप भी कर सकते हैं। चल देखिए, क्या है कि जिस समय वैकेंसी निकाली गई थी, नोटिफिकेशन दी गई थी वैकेंसी की, तो उस समय आप देखे होंगे कि टीआरई 3 में जो कुल सीट आई थी 87,774 आया था। कितना था? 87,774। बाकी उसमें से यदि हम लोग बात कर ले तो जो 1 to 5 का और 6 to 8 का जो माध्यमिक का था सीट, उसमें कितना था, तो कुल सीट था 47,671। कितना था? 47,671। अब देखिए अभी बहाली कितना आया है, 47,671 बहाली आया था, ठीक है। अभी जो रोस्टर क्लियरेंस दिया गया है, रोस्टर के नाम कैसे खेला होता है सो देखिए। रोस्टर जो शिक्षा विभाग से जीएडी को दिया गया, जीएडी से जो दिया गया किसको, बीपीएससी को दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक खेला है जब स्टूडेंट को फंसा कर रखना है। और देखिए क्या है, 47,671 का वैकेंसी निकाला गया था माध्यमिक में। आ गया है कि यहाँ पर जो प्राथमिक और माध्यमिक है उसमें, ठीक है ना। आ गया है कि 43,320 अभी क्या है कि रोस्टर प्राप्त हुआ है। मतलब क्या, यहाँ खड़े क्या हो गया कि 4,300 से 51 लगभग क्या है कि सीटों को यहाँ पर खा गया, ठीक है। इतना सीट क्या हुआ, चला गया, कि कह सकते हैं हम लोग 4,500 सीट का हुआ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बाकी देखिए, जो 1 to 5 में वैकेंसी लाया गया था उस समय कितना था, 28,026 सीट कितना था, 28,026 सीट था। आगे है कि 1 to 8 में कितना था, 19,645 सीट था, 19,645 सीट था 1 to 8 में, सॉरी मतलब 6 to 8 में। और 1 to 5 कितना था,
26 सीट था। मतलब उस समय निकाला गया था, दोनों को जोड़ कितना होता है 47,671 सीट होती है जो वैकेंसी में दिखाई गई थी। अब महोदय ने क्या किया कि जो 125 वाले हैं उसमें क्या हुआ कि 24,902 जितना कदम था, 28,000 था, 28,026 था, तो उसको 24,902 कर दिए हैं। और जो 19,645 था 68 में, उसको कितना कर दिया 18,418 पद कर दिया। यानी कि 4,000 कह सकते हैं कि कितना यहाँ पर 4,300 कुछ सीटों को जितना खा गया यहाँ पर खा गया, ठीक है, मतलब 4,500 सीट का खा गया। तो देखिए मतलब यहाँ पर इस तरीके से चल रहे फर्जीवाड़ा। आप इससे क्या सिद्ध होता है, जो हमारे चाचा हैं अभी TRE 1 दिए, TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री था उसको दिए, फर्जीवाड़े शिक्षक को बहाली कर दिए, उसका TRE 2 ला दिए। TRE 2 के बाद सब सारे सीट को बचा कर बैकलॉग सीट जितना बचा हुआ 30,000 उसको TRE 3 में न दे करके TRE 4 के लिए रख रहे हैं, ठीक ना। अतः क्या हुआ, गिनती जो संख्या है 87,774 जो TRE 3 में दिखाया गया, उसी प्रकार से 1.5 लाख दिखा देंगे TRE 4 में और इसी सीट को बचा लेंगे। अभी तो ये प्राथमिक और माध्यमिक किस बचाया गया रोस्टर के द्वारा सिर्फ। आगे क्या है कि 9 to 10 का आएगा, उच्च माध्यमिक का आएगा, माध्यमिक का आएगा, सॉरी क्या कहता है, इस सब तरीके से जहाँ भी सीट बच रही है, ठीक है, रोस्टर में। अब मान लीजिए वहाँ से भी इतना सीट मतलब समथिंग कितना 10,000 सीट आ गया। उसके बाद देखिए कि कुछ सीटों पर रिजल्ट ही नहीं देंगे। उसके बाद क्या है कि फर्जी शिक्षक को बहाल कर लेंगे, डोमिसाइल नीति लाएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि पेपर वेरिफिकेशन के लिए मांग करते करिएगा आप लोग, तो करेंगे नहीं। और क्या करेंगे, ये फर्जी शिक्षक, देखिए फर्जी शिक्षक इसलिए कर रहे हैं, ये था। आगे देखिए क्या है कि आप देख सकते हैं आए दिन हम पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं आप लोग कि राज्य में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा चल रही है। कई दिनों दर्जनों शिक्षक, हजारों शिक्षक, लाखों शिक्षक कह देते वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि यहाँ पर हजारों शिक्षक क्या है कि देख सकते हैं एक दिन में 46 शिक्षक पकड़ा रहे हैं। यहाँ पर ये जिस तरीके से आप देखिएगा कि पहले फेज में एक पेपर कटिंग आज का, ये पहले फेज में 23,000 क्या था, 23,000 कुछ है, सॉरी 2300 कुछ शिक्षक को क्या है कि प्रमाण पत्र संदिग्ध 96 का फर्जी फिर से मौका। मतलब क्या कि यहाँ पर इस प्रकार से फर्जीवाड़ा दरभंगा में देखिए क्या कहते हैं सभी जगह, समस्तीपुर देखिए किस तरीके से हुआ था। बहुत ऐसे पूरे राज्य में कर सकता है कि पर डे क्या होता है कि अररिया में देखे थे, इस तरीके से होते आया है। जो कि पेपर गलत रहता है बाद में छाट देते हैं, वो सीट बचा लिए, उस सीट पर क्या करते हैं फिर से TRE 4 ला देंगे, फिर TRE 4 में भी ऐसा ही करेंगे ना, सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और दूसरी बात रोस्टर के नाम पर फिर से सीट बचा लेंगे और फिर क्या TRE 5 ला लेंगे। इस प्रकार से 2025 के चुनाव तो चल जाएगा इसी में, किस में TRE 4 में। अब सीट वहाँ पर फिर से 1.5 लाख दिखाएंगे और हम आप क्या करेंगे, अच्छा इतना सीट आया है फिर से क्या करना है, दे देना है। इस प्रकार से खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ और यही चल रही है अभी शिक्षा विभाग और BPSC विभाग को जो जिस तरीका से नचाया जा रहा है ना, ये सरकार के द्वारा ही सिर्फ इस खेल को खेला जाता है। किस तरीका से जनता को, अच्छा आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि ये कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको चाहिए बिहार के लिए, और जिस गुणवत्तापूर्ण वाले को आप खोज रहे हैं उसके साथ इस तरीका से खेला कर रहे हैं, तो क्या आपको गुणवत्तापूर्ण मिलने वाला है? यदि गुणवत्तापूर्ण वाले आप खोज रहे हैं तो आप ही के साथ क्या है, जिसको आप कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण, तो क्या उनको जोड़ घटाव नहीं आता है? आप देख सकते हैं किस तरीके से आप सीट को जब खेल रहे हैं तो क्या इनको जोड़ने नहीं आता है, घटाने नहीं आता है? तो हो सकता है कि इसका बुरा प्रभाव ये पड़े। और इससे पहले क्या करें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से खेल चल रहा है क्या पता किसी सीट ही बिक रही हो। क्योंकि कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन और नामुमकिन ऐसी बात है नहीं, यहाँ सब मुमकिन है। क्योंकि यहाँ क्या जिस तरीके से पेपर छपते वक्त क्या होता है कि एडमिट कार्ड पे पूरा आंसर मिल जाता है, विभाग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप अभी तक पेपर भरने की बात नहीं करते हैं और लाखों की संख्या में देख सकते हैं कि आप आपके यहाँ का इस प्रकार से फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है, जहाँ देखिए फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है, आप बहाली करवा दिए। वैसे छात्र जो मेरिट वाले हैं वैसे को आप छाट दे, जो बिहार के मूल निवासी है और अदर स्टेट के वैसे को लाते हैं जिनको जो पात्रता परीक्षा सीटेट का है, स्टेट का है, वो उसको पता नहीं है कि कैसे नंबर उसमें है ही नहीं। ऊपर से आप जान कर लिए सर्टिफिकेट, उनका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो बिहार के न रहते हुए बिहार के बनाए हुए हैं और वो ज्वाइन किए हुए हैं। वाह क्या सिस्टम है आपका। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक खोजते हैं, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक खोजेंगे जो आपका पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि पेपर जो चेक होता है वो करनी ही चाहिए, ठीक ना। और इस प्रकार से अभी खेला चल रहा है, आप लोग जानते हैं। अगर चुप रहिएगा तो इसी प्रकार से TRE 3 को गिरातल मिला देंगे और TRE 4 लाया जाएगा। TRE 4 में भी क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना ये मुद्दा बनाएंगे और TRE 4 में भी इस तरीके से होते रहेगा, TRE 5 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग के साथ खेला हो रहा है और क्या है कि आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए, इस पर बोलिए कि पेपर वेरिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए और रिजल्ट आने चाहिए। सभी लोग सोशल मीडिया पर जाकर के अपना अपना इस बात को एक्टिव होइए
जो भी लोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, ज़रूर आवाज़ उठाइए, ठीक ना। और हम यहाँ आग्रह करेंगे सभी साथियों से, जो भी लोग जो भी लोग न्यूज़ वगैरह बनाते हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप लोग क्या करिए कि इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ उठाइए, ठीक है। जल्दी जारी होनी चाहिए, नहीं तो खेल चल रहा है इसमें, ठीक है। बाकी जो भी लोग अगर हमसे सहमत है, कमेंट करें जाकर कमेंट बॉक्स में कि हाँ, पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जल्दी रिजल्ट जारी होनी चाहिए, ठीक ना। अगर आप लोग को हमारे द्वारा बताया गया सभी बातों अच्छी लगती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो के नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।